क्रेडिटर्स मीटिंग। इन लोगों ने यहाँ पे रेलेवेंट सेक्शन नहीं दिया है, वो मैं बोल देता हूं। सेक्शन 304, 305 और 300 छकड़ा 306, ये तीन मेन सेक्शन लागू होता है। अच्छा, क्रेडिटर्स कौन है? सपोजिटली ये ए बी सी लिमिटेड है। इन लोगों ने गुड्स उधारी में खरीदा एक्स लिमिटेड से। सो क्रेडिटर एक्स को बोलेंगे ना, जिससे हमने गुड्स खरीदा है या दूसरे चीजें लिए हैं या कर्जा लिया है, जिनको पैसा देना बाकी है। समझ में आया? सो क्रेडिटर्स आर दोस पार्टीज टू हुम यू हैव टू पे। एबीसी लिमिटेड को क्रेडिटर्स एक्स वाई जेड अलग अलग होंगे, इनको पैसा देना बाकी है। अब कंपनी डिसाइड करती है कि कंपनी खुद से बंद करेगी, वॉलंटरी वाइंडिंग अप। भाई, तुम बंद तो कर दोगे बट सामने वाले का पेमेंट देना बाकी है ना, ऐसे कैसे चलेगा? तो तुमको मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स बुलाना पड़ेगा। उसमें बंद करने से पहले तुमको टाइम फ्रेम बताना पड़ेगा जब तुम उनका पेमेंट करोगे, तभी तो वाइंडिंग अप होएगा ना। ऐसे कैसे क्रेडिटर्स को डुबा के तुम वाइंड अप कर रहे हो? टू थर्ड मेजोरिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने एग्री किया तो वाइंड अप होगा। और यदि कंपनी क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं कर पाई तो क्रेडिटर्स ट्राइब्यूनल के पास जा सकते हैं और बोल सकते हैं कंपनी को बंद करो, संपत्ति बेचो और हमको पैसा दो। आया समझ में? यहाँ पे सारे के सारे क्रेडिटर्स को तुमको बुलाना पड़ेगा। इस मीटिंग का हेड डायरेक्टर होगा जो इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करेगा। या ऐसे भी हो सकता है, तुम रेट ऑफ इंटरेस्ट में बदलाव कर रहे हो या टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी में बदलाव कर रहे हो, जो भी कर्जा है 12% का 11% करना है या चेंज करना है, या उनके राइट्स बदलने हैं, या तुमको कंपनी बंद करना है। बंद करना है तो तुमको किसी भी हालत में बुलाना पड़ेगा। आया समझ में? तो जब तक क्रेडिटर्स हाँ नहीं बोलते तब तक कंपनी खुद से तुम कैसे बंद करोगे? भाई, उनका पैसा देना बाकी है, तुम मन मर्जी बंद कर दोगे, वो लोग तो लटक जाएंगे। तो उन लोग टू थर्ड लोगों ने एग्री किया तो वाइंड अप हो सकता है। और तुमने बिना सोचे समझे फैसला लिया तो कंपनी को, हर एक ऑफिसर को कम से कम कितना फाइन बैठेगा? तुम विश्वास नहीं कर सकते फाइन कितना बैठेगा। दैट इज अराउंड 50,000 रुपया। सो 50,000 रुपीज कम से कम फाइन बैठ सकता है। और द फाइन में गो एज हाई एज, मुझे लगता है 1.5-2 लाख रुपए तक जा सकता है। और फाइन 2 लाख रुपए तक जा सकता है यदि तुमने जो प्रोसीजर है ऑफ क्रेडिटर्स फॉर वाइंडिंग अप किया नहीं। मीटिंग ऑफ क्रेडिटर जैसे ही बुलाया, शेयर बाजार में शेयर जोरों से गिरेंगे, क्योंकि शेयर होल्डर्स डर जाएंगे कि कंपनी या तो नुकसान में है या कर्जा नहीं दे पा रही। अभी जो बिग बाजार को हफ्ता पे करना था वो लोग पे नहीं कर पाए क्रेडिटर्स को। अभी क्रेडिटर्स डायरेक्ट ट्राइब्यूनल के पास जा सकते हैं, कंपनी को बंद करो, मतलब कंपनी का बचा कुचा जो शेयर का कीमत है पूरा कोलैप्स होता है। तो इसलिए कंपनी वॉलंटरी वाइंडिंग अप करती है तो उनको क्रेडिटर्स को कॉन्फिडेंस में लेना पड़े। ज्यादातर बंद होने का कारण लॉस रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं कि बंद होने का कारण क्या रहता है, लॉस। या हो सकता है कि कंपनी को भविष्य दिख नहीं रहा है। यदि कोई डीजल इंजन बना रही है, सीधी बात है, डीजल कार पहले 50%, पेट्रोल 50% बिकता था। अभी कितना बिक रहा है? इंडिया में 20% से कम हो गया है। और डीजल कार का लगातार बिक्री कम हो रहा है, क्योंकि वो बिक्री कौन टेक ओवर कर रहा है? इलेक्ट्रिक गाड़ियां। सो पेट्रोल के बिक रहे हैं और इलेक्ट्रिक 15 लाख बिक रहे हैं साल में। अभी तक 15 लाख गाड़ियां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है ऑन रोड, और डीजल का बिक्री कम हो रहा है। सो डीजल इंजन बनाने वालों को पता है भविष्य होना नहीं है अपना। या प्लास्टिक प्लास्टिक पे बैन तो चल ही रहा है, तो बेटर है कि बंद कर दिया जाए। तुम्हारे पास पैसा है तो मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स बुलाओ और बोलो हम तुमको पेमेंट देंगे, उसके बाद शुरू करेंगे प्रक्रिया। उन लोग को कॉन्फिडेंस में लेके तुमने बंद किया तो कोई दिक्कत नहीं है। खुद से बंद किया तो मिनिमम 50,000, मैक्सिमम 2 लाख का पेनल्टी बैठेगा। मीटिंग बुलाओ, टू थर्ड क्रेडिटर से हाँ बुलवाओ, जबरदस्ती नहीं, उन लोग के हिसाब से। और उनको एक्सप्लेन करो, राइट्स बदलना है तो बदलो। ये सब कहाँ पे होगा? क्रेडिटर्स मीटिंग। लेकिन ये सिर्फ इमरजेंसी में, या तो राइट्स बदल रहे हो तुम, क्रेडिटर्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ज्यादा कर रहे हो, या टर्म्स कम ज्यादा कर रहे हो, या कंपनी वॉलंटरी वाइंडिंग अप कर रहे हो, तब बुलाया जाता है। वरना इनका मीटिंग कोई बुलाने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मीटिंग में टाइम फ्रेम नहीं दिया हुआ।
बोर्ड मीटिंग में कैसे साल में 4 बार, 3 महीने में 1 बार, उसके टाइम फ्रेम है। क्रेडिटर्स मीटिंग तुम बंद कर रहे हो तो मीटिंग को बुलाओगे, वरना ये मीटिंग, क्रेडिटर्स मीटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। कंपनी प्रॉफिट में टाइमली पेमेंट कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। ओके, सो यहाँ पे क्रेडिटर्स मीटिंग तुम्हारा खत्म होता है।